अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अली बुबक और आप देख रहे हैं और प्रॉपर्टीज़। नाजरीन, आज आपके लिए फार्म हाउसेस के टॉपिक को लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज आपको लेके चलेंगे इंडिया इस्लामाबाद की मज़ाफ़ात में, जिसको हम कंट्री साइड कहते हैं, कि कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको हम फार्म हाउस की कैटेगरी में रख सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या प्राइसेस होंगी, ये डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि किस हाउसिंग फार्म हाउसेस जो है उसका फ्यूचर क्या है और कौन कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो फार्म हाउसेस की कैटेगरी में फॉल करता है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जो फार्म हाउसेस की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता, बट वहाँ पे लग्जरी घरों की कैटेगरी में वो फॉल करता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुलबर्ग ग्रीन। बड़ा फेमस, बड़ा हॉट प्रोजेक्ट, जिसकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2019 में जो वहाँ पे प्राइसेस थी, अगर उसकी बात करें तो वो वहाँ पे 4 और 5 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको 3 साढ़े 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ की प्राइस में मिल जाता था। आज आप 5 साल के बाद वहीं पे वही प्लॉट आपको 10 करोड़ से लेके 12 करोड़ की रेंज में मिलता है। ये है वहाँ की एप्रिसिएशन। वहाँ पे जो 2019 में 10 मरला प्लॉट की, 10 कनाल के प्लॉट की जो कीमत थी वो थी 825 से लेके 850 तक, 8 करोड़ 50 लाख रुपए तक। और ये ए सेक्टर के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम ब्लॉक समझा जाता है। वहाँ पे इस प्राइस में आपको 10 कनाल का प्लॉट मिल जाता था। अब वहाँ पे इसी 10 कनाल के प्लॉट की जो कीमत है वो 20 करोड़ की सराउंडिंग में। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो आपको लॉन्स ग्रीन ज़रूर मिलेंगे, आपको ग्रीनरी वहाँ पे लॉन्स में ग्रास की सूरत में तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन पूरे गुलबर्ग ग्रीन में एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसकी एफिलिएशन आईबी के साथ है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन है, ये आईबी का प्रोजेक्ट नहीं है। आईबी का जो प्रोजेक्ट है वो गुलबर्ग रेजिडेंशियल, ये एक प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट पार्टनर्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ग्रीन का वर्ड उसके साथ ज़रूर लगा हुआ है, जिसमें वो क्लेम भी करते हैं कि इसका 80% या 60% हम ग्रीन एरिया दे रहे हैं, लेकिन वो ग्रास की सूरत में तो हो सकता है, लेकिन आपको पूरे गुलबर्ग ग्रीन में आपको दरख्तों का बहुत ज़्यादा फुकदान मिलेगा। आपको वहाँ पे दरख्तों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई मिलेगी। वहाँ पे आपको दरख्त, किसी के भी लॉन में भी दरख्त आपको नहीं मिलेंगे, इवन आपको रोड्स में भी दरख्त नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो मेन बुलेवार्ड उनका बना हुआ है उसके दरमियान में डिवाइडर में वहाँ पे आपको कुछ जगहों पे दरख्त मिलेंगे जो कि अभी उन्होंने लगाए थे और कुछ बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पूरे ए सेक्टर में, सी सेक्टर में, बी सेक्टर में, डी सेक्टर में और ई सेक्टर में, ये इसके टोटल सेक्टर हैं, यानी कि 5 सेक्टर हैं, ए बी सी डी ई। तो इन तमाम सेक्टर्स में आपको कहीं पे भी दरख्तों का नामो निशान नहीं मिलेगा, तो हम ग्रीन तो ज़रूर कहेंगे। दूसरी बात, इस पूरे में आप कहीं पे भी गाय, भैंस, मुर्गियाँ, बकरियाँ ये नहीं पाल सकते क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। तो हम इसको फार्म हाउसेस की कैटेगरी में कहते हैं, रखते हैं, लेकिन हम इसको एग्जैक्टली फार्म हाउसेस की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि फार्म हाउसेस की कैटेगरी वो होती है जहाँ पे आप अपने साथ साथ डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको भी बना सकें, उनके जो फार्म्स हैं वो भी बना सकें, जिसमें आपका कौ फार्म हो सकता है, जिसमें आपकी हैन मुर्गियों का फार्म हो सकता है, बाकी डिफरेंट आपका गोट फार्म हो सकता है। ये यहाँ पे आप नहीं बना सकते, इसकी आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती। तो इस वजह से उनको लग्जरी घर तो कहा जा सकता है। अब इसके एंड पे हम बात कर लेते हैं वहाँ पे पानी के हवाले से। तो पानी के हवाले से अगर बात करें तो पानी का वहाँ पे शदीद फुकदान है, पानी का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बोरिंग का पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर हम वहाँ पे बात करें गैस की, तो गैस वैसे तो एनओसी है, कुछ जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन मेरे मेन जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है। ये होगा गुलबर्ग ग्रीन्स। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है, वो है जो मेरे नज़दीक जो बेस्ट समझा जा सकता है वो आपका आ जाता है नेवल फार्म्स। नेवल फार्म्स की अगर हम बात करें, उसकी कैटेगरी की बात करें, तो वहाँ पे 20 कनाल का ए सेक्टर में ए ब्लॉक जो है वहाँ पे 20 कनाल के प्लॉट्स हैं। उसके बाद उसके बी सेक्टर है, सी सेक्टर है, डी और ई सेक्टर है। इसमें
जो प्लॉट्स है वो 4 कनाल से लेके तो 20 कनाल के दरमियान अवेलेबल है। अगर वहाँ की बात करें, उसके लैंडस्केप की बात करें, तो वो बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, क्योंकि टोटल का टोटल हिली एरिया है। हिली एरिया होने की वजह से वहाँ पे दरख्तों की बहुतात है। रियल में ग्रीन है, रियल में एक फार्म हाउसेस कम्युनिटी का तस्वर देता है। रियल में वहाँ पे आपको तमाम अम्यूनिटीज मिल सकती हैं जिनको आप अवेल करना चाहते हैं। वहाँ पे प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस वहाँ पे तकरीबन पर कनाल आपको 1.5 करोड़ से लेके तो 2-2.25 करोड़ तक आपको पर कनाल मिल जाती है, और अच्छी कम्युनिटी है। अगर हम बात करेंगे उसके अम्यूनिटीज़ की, तो वहाँ पे भी जो आपको पानी है वो अवेलेबल है, क्योंकि साथ में सीमी डैम है। सीमी डैम होने की वजह से आपको बोरिंग का पानी भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर हम उसके एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हिली एरिया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हिली एरिया होने की वजह से वहाँ का ग्रीन एटमॉस्फेयर है, लेकिन वहाँ की अगर हम बात करें तो वो वाला तस्वर नहीं देता जो गुलबर्ग ग्रीन देता है, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन्स में रोड्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम है, जबकि वहाँ पे ये फुली डेवलप आपको रोड तक तो दे देते हैं, लेकिन आपको प्लॉट जो है वो लेवल करके नहीं देते, वो आपको खुद से करना पड़ता है। उसका प्लॉट की हद तक आपको कंस्ट्रक्शन और लेवल वो खुद बनाना पड़ता है। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट सेक्टर, इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि उसके पूरे जो नेवल फार्म्स के ऊपर होगा कि उसके कौन कौन से ब्लॉक में क्या क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन आपको ये रेट एक आइडिया दे दिया। इसका जो ई सेक्टर है वो आपको रिंग रोड के साथ साथ जो इस्लामाबाद रिंग रोड है वहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलेगी। तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि सरीना से तकरीबन 20 मिनट की मसाफत पे है, और पार्क व्यू सिटी से तकरीबन 4 से 5 मिनट की मसाफत पे है। बिल्कुल साथ साथ पार्क व्यू और नेवल फार्म्स जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे प्रीमियम फार्म हाउसेस की कम्युनिटी है, वो आपकी आ जाती है मारगला मरी रोड पे आर्चर्ड फार्म हाउसेस, और साथ में आपके चक शहजाद के फार्म हाउसेस, जो चक शहजाद के फार्म हाउसेस, और उसके साथ आ जाते हैं तरामड़ी के फार्म हाउसेस। वहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट का साइज़ है वो 20 कनाल से लेके तो आगे फिर कोई 50 कनाल के भी हैं, 100 कनाल के भी फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे के सारे फार्म हाउसेस आपको बहुत लग्जरी, एक्स्ट्रा लग्जरी फार्म हाउसेस मिलते हैं, जहाँ पे जो CDA की कुछ लीज पे हैं, कुछ जो है लोगों ने ओनरशिप पे लिए हुए हैं, जो 99 ईयर लीज और ओनरशिप में इसमें कन्वर्ट हो गए हुए हैं। और इसकी जो प्राइस है वो आपको तकरीबन 2 करोड़ पे कनाल में प्लॉट जो है 2 करोड़ पे कनाल में मिल जाता है। अगर हम 20 कनाल के फार्म हाउस की बात करें चक शहजाद में या आर्चर्ड फार्म हाउस में, जो कि मरी रोड के फ्रंट पे आते हैं, तो वहाँ पे ये, जबकि वहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े अच्छे मालात बनाए हुए हैं। हम अगर इस माइंडसेट की बात करें तो लोगों का इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा प्रीमियम लग्जरी माइंडसेट है वो आता है F सेक्टर्स में। F6 में लोग रहना पसंद करते हैं, मारगला रोड पे लोग रहना पसंद करते हैं। और इसकी जो क्रीम है, जो मारगला रोड और इस सेक्टर्स की क्रीम है, जो कहती है कि हमने इससे भी बेहतर लोकेशन पर रहना, तो वो फिर आर्चर्ड फार्म हाउसेस में या मारगला ये चक शहजाद फार्म हाउसेस में शिफ्ट होते हैं, या उन्होंने साथ में वो वहाँ पे अपनी रिहाइश रखी हो सकती है। अब वहाँ पे जो तकरीबन आपको तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स का और तमाम बड़े पॉलिटिशियंस के फार्म हाउसेस ज़रूर मिलेंगे, और वो बहुत एक्स्ट्रा लकी महल्लात बने हुए हैं, और वो रहने के लिए वहाँ पे आपको गैस, पानी, बिजली, तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। ये आ गया आपका तीसरा फार्म हाउसेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा जो चौथे फार्म हाउस हैं, जो हम सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत है। एक नया रोड है, मारगला रोड से आगे निकला है, जो जाता है हरीपुर की तरफ, जिसको हम अलेक्जेंडर रोड का नाम देते हैं। अलेक्जेंडर रोड जहाँ पे जाके मिलता है इसको खानपुर डैम को। खानपुर डैम के व्यू के ऊपर एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी में फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं, जिसको अगर हम फार्म हाउसेस कैटेगरी में फॉल करें तो 100% वो फार्म हाउसेस की कैटेगरी में ही फॉल करता है। और उसकी प्राइसेस की बात करें तो आज वो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस पे अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस, 8 कनाल के फार्म हाउसेस तमाम के तमाम हिल टॉप पे मौजूद हैं। और वहाँ के व्यू की बात करें तो जितने मैंने आपको फार्म हाउसेस बताए हैं उसमें चक शहजाद के फार्म हाउसेस आ जाते हैं, उनके कोई व्यू नहीं है। वो बड़े बड़े किले ज़रूर कह सकते हैं, बड़े बड़े घर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन व्यू से वो आ रही है और व्यू वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम वहाँ की बात करें, एक मैं मिस कर गया था, उसको अगली डिटेल में डाल देंगे। ये
बनी गाला के फार्म हाउसेस। तो बनी गाला के फार्म हाउसेस के व्यू बहुत खूबसूरत हैं, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बनी गाला के फार्म हाउसेस, क्योंकि उसका बिल्कुल खानपुर डैम का व्यू वहाँ से आपको मिल सकता है। आप अपने घर पे बैठे, एक तो हिली एरिया होने की वजह से वहाँ पे दरख्तों की बहुतात है, आपको तमाम के तमाम ग्रीन एरिया मिलेगा और आपको खानपुर डैम का व्यू मिलेगा और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिलेगा। आपको वहाँ पे पर कनाल विदाउट डेवलपमेंट आपको 40 से 50 लाख रुपए में पर कनाल मिल सकता है, जहाँ पे आप अपना आने वाला फ्यूचर के फार्म हाउसेस कैटेगरी में अपना घर बना सकते हैं। जिसकी अगर हम एक्सेस की बात करें तो वो खान इस पे मरगला रोड से, जहाँ पे D12 में कनाल की प्राइस आपको 14 करोड़ रुपए में मिलता है, वहाँ से 18 किलोमीटर है और वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मैं वहाँ पे जाके एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे बंदा इंसान मबहूत नहीं हो जाता, बंदा कहता कि यार इससे अच्छा सीन नहीं हो सकता। तो शाम का टाइम था, शाम के टाइम में वहाँ पे खूबसूरत आपका सनसेट है, बहुत ही खूबसूरत आपका डैम का व्यू और उसकी कुछ विजुअल्स हैं वो भी हम लगा देंगे साथ में। तो ये आपका चौथा। उसके बाद आ जाए बनी गाला के फार्म हाउसेस। बनी गाला में भी आपको फार्म हाउसेस की जो कैटेगरी मिलती है, वहाँ पे डेवलप फार्म हाउसेस हैं। अभी तो तकरीबन प्लॉट्स की कैटेगरी में बहुत कम है, आपको बने बनाए फार्म हाउसेस कोई बेच रहा होगा तो मिलेगा। वहाँ पे आपको 4 कनाल का जो 3 से 3.5 4 कनाल के प्लॉट है, घर है, वो आपको 14-15 करोड़ रुपये मिल जाता है, यानी कि आप उसको 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में पर कनाल कह सकते हैं। तो ये आ गई डिटेल फार्म हाउसेस की। मज़ीद डिटेल भी कुछ फार्म हाउसेस की हम डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल आउट, ये है वो वाली चीज़ें जो आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। अब हम अगली वीडियो में हम उन फार्म हाउसेस को डिस्कस करेंगे जो कि कुछ माइल्स अवे हैं सिटी से, तो उनको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट लाजमी कीजिए ताकि हमें हमारी गलतियों का पता चल सके। हम आपके लिए एक गाइडलाइन देना चाहते हैं, आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत जगह पे पार्क ना हो, आपको कोई चूना ना लगा सके, आप किसी डीलर का शिकार ना हो, आप किसी स्कैमर का शिकार ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम आपके लिए ये एफर्ट करते हैं और इस एफर्ट को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट करें ताकि हमें हमारी गलतियों का पता चल सके और हम अपने आप को राइट डायरेक्शन में डाल सकें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए ताकि हमारी टीम आपको मज़ीद गाइड कर सके और आपकी उमंगों के मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।